हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड फिर निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है, उसको लेके भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एंड बीइंग अ वुमेन, ऑल आई नीड एंड ऑल आई वुड लाइक टू से टू यू ऑल कि जो भी यहाँ मेल देख रहे हैं ये वीडियो, किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा राखी का जो गिफ्ट है वो यही हो सकता है कि दिस वर्ल्ड, दिस कंट्री, दिस वर्ल्ड बी अ सेफर प्लेस फॉर अस टू बी इन। अभी आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि मैं कोलकाता में रहती हूँ एंड यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ था, तो आरजी कार हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ। तो ऐसा, अब आप सोचो, बीइंग अ वुमेन, ये हम लोगों को अंदर से बहुत ही लाइक इट इज़ अ वेरी फियरफुल सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि नेक्स्ट कुड बी एनीबॉडी, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि डेली ऐसे केसेस होते हैं। अब किसी को कवरेज मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो ये राखी में बस एक ही चीज़ आप लोगों से चाहिए कि जिस तरीके से आप अपनी बहन का, अपनी माता का, आप जिस तरीके से इज्जत एंड रिस्पेक्ट रखते हैं, वैसे ही सारी विमेन का सब कोई रिस्पेक्ट रखे एंड बाकियों को भी यही करने की सीख दे। ठीक है, वी हैव टू रेज मेन वेल सो दैट दिस वर्ल्ड बी अ सेफर प्लेस फॉर अस टू बी इन। एंड इससे बड़ी राखी की गिफ्ट किसी भी लड़की के लिए नहीं हो सकती है। किसी भी लड़की को यही चाहिए कि वो शांति से अपना जीवन जी सके विदाउट लाइक बाय शटिंग द ब्रेन ऑफ वो वाले पार्ट का कि बहुत डर लग रहा है, या फिर अभी अकेले नहीं जा सकते, या ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। तो वो सारी चीज़ें का फियर अगर हट जाए हमारे कम्युनिटी में से, वुमेन वुमेन के लिए स्पेशली, तो इससे बड़ा गिफ्ट कुछ और नहीं हो सकता है। अभी आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के आपको लाइव अपडेट दिए थे, उसके बाद आज मैंने मिड कैप में आपको बैंक एक्स में ना मोमेंटम नहीं था, तो मिड कैप का मैंने हीरो जीरो ट्राई किया था आप लोगों को देने का। बट आज का जो हीरो जीरो है, हीरो जीरो नहीं था एक्चुअली, वो छोटे से एसएल के साथ निकलवा दिया था 25 पॉइंट का, तो वो उतना अच्छा सक्सेसफुल हुआ नहीं क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड चला गया था। बट कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है एंड होपफुली फिन निफ्टी की एक्सपायरी हमारी अच्छी जाएगी। वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम टुमारो इन फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में 2:30 बजे के बाद आपको मेरे चैनल पर ट्रेड मिल जाएगा, हीरो जीरो का एक्सपायरी ट्रेड। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करके रखेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे लिंक है अपने टेलीग्राम का, वो डाल दिया है। इट इज़ फ्री फॉर यू ऑल टू ज्वाइन नाउ। कल के वीडियो में ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, वो ये थी कि जो गैप है निफ्टी में, वो गैप फिल करके निफ्टी कैन फॉल अगेन। कई लोगों ने ना मिस्टेक कर लिया ये समझने में कि मैं बोल रही हूँ कि मार्केट गिरने वाला है यहीं से। नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं बोला था। मैंने बोला था कि गैप, दो गैप हैं, या तो ये पहले गैप से गिर जाएगा विच इज़ 686 से, या फिर ये दूसरे गैप से गिरेगा विच इज़ 956 से। अभी हम कहाँ हैं, 581। तो मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट खुलते ही गिरने लगेगा, मैंने बोला कि गैप फिल करेगा ना तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। एनी गैप विच इज देयर इन एनी इंडेक्स, एनी स्टॉक्स, वो मोर और लेस चांसेस हैं कि वो फिल होगा। और जब भी वो फिल होगा वहां से वो एक बार के लिए रेजिस्टेंस फेस करके वापस से गिर सकता है। ठीक है, अभी भी ये जो गैप है पूरी तरीके से भरा नहीं है, यानी कि अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है यहाँ पर। 24,686 तक के लिए हम लॉन्ग साइड में टारगेट्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो टारगेट आने के लिए हमें कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करना होगा, तो आज का पूरा दिन ही रेंज बाउंड था। देखिए, एवरी डे इज नॉट अ डे टू ट्रेड। अब आज का जैसे रेंज बाउंड दिन था, ऐसे में मैंने आप लोगों को जो ट्रेड दिया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया मिड कैप का, क्योंकि जब इस तरीके का रेंज होता है तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए मैंने आपको एल्गो, जब मैंने एल्गो के ऊपर एक वीडियो बनाया था ऑप्शन बाइंग पे, उस पर भी मैंने आपको यही समझाया कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों को महीने में 20 ट्रेड दे रही हूँ तो आपको भी 20 ट्रेड लेना है, तब जाके आप मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। पर अगर 20 में से मान लीजिए 7 ट्रेड्स मेरे अच्छे नहीं गए, लॉस मेकिंग गए, 13 प्रॉफिटेबल गए, एंड आप वही 7 डेज ट्रेड कर रहे हो जहां लॉस हुआ, तो फिर तो कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए कंसिस्टेंट रहना ऑप्शन बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके मंथ एंड में हमारा प्रॉफिटेबल होना मेन गोल है, जो हम लोग हो जाते हैं। एंड जिसकी मैं पूरी पूरी आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, एंड कल फिन निफ्टी का जो ट्रेड है वो मैं आपको वहाँ पर दे दूंगी। तो अभी हमें क्या करना है निफ्टी के लिए ना, टुमारो वी विल प्लान टू बाय अबव 24,605। 24,605 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है देन वी विल गो लॉन्ग, विच इज, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल बाय करोगे फॉर अ टारगेट ऑफ गैप फिल, दैट इज
24,686 ये लेवल तक आ सकता है अगर हम 24,605 के ऊपर निकल जाते हैं तो। अभी यहाँ पर ना अगर 686 पर आके आपको दिख रहा है कि कोई भी एक रिवर्सल कैंडल बना रहा है या फिर यहाँ से एक जबरदस्त ये जो है रिजेक्शन आया है, तब आप यहाँ से वापस से शॉर्ट की तरफ प्ले कर सकते हो, क्योंकि एक गैप अगर फिल करके गिर सकता है या फिर दूसरी जो गैप है 950 के आसपास में, वो गैप फिल करके गिर सकता है। तो दोनों ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। अगर बाई चांस कल 24,686 के भी ऊपर निकल जाता है, मतलब आप मान के चलो 700 के ऊपर भी निफ्टी अगर सस्टेन कर रहा है, तब फिर हम नेक्स्ट गैप की तरफ टारगेट करेंगे विच इज 900 टू 950 के लेवल्स। ओके, ऑल टाइम हाई टूटना अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जो हमारा ऑल टाइम हाई बना है। अच्छा, डाउन साइड में अब ये मैं फिर से बोलूंगी क्योंकि अभी हम फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं। इफ यू आर गेटिंग an opportunity to exit from some of your investment and book some profit, like मैंने बोली पूरा ही बेच बाच के निकल जाओ, जहां जहां आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं आप पार्शली बुक करके पैसे को रखो, ताकि जब मार्केट गिरे ना तो आपके पास पैसे होने चाहिए। यही चीज मैं हर वक्त बोलती हूँ, यही चीज मैंने तब भी बोला था जब मार्केट 25,000 क्रॉस किया था और वहां से आपने देखा कि हमारा कितना भयंकर फॉल हमें देखने को मिला। डाउन साइड में हम क्या करेंगे, डाउन साइड में वी विल वेट कि ये जो लेवल है 24,555, इसके नीचे हम यहाँ पर जो है शॉर्ट करेंगे। तो 24,555 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ पर जो है शॉर्ट कर सकते हैं। तो 24,555 बिलो पुट, टारगेट हमारा क्या रहेगा 30 to 50 पॉइंट। 30 to 50 पॉइंट्स का अगर स्पॉट में मूव करता है तो इसका मतलब है कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपका मूव करेगा 15 से 25 पॉइंट। ओके, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो गैप फिलिंग बाकी रह गया है। एक गैप है जिसका अपर रेजिस्टेंस दिख रहा है 51,087। तो अपसाइड में 51,087 बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। इसके ऊपर निकल पाएगा कि नहीं वो हमें वक्त ही बताएगा, पर 51,087 तक गैप फिल करके ये वापस से नीचे हो सकता है। फिलहाल अगर आप डेली चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि अभी बैंक निफ्टी इज क्लियरली इन अ रेंज। ठीक है, इस रेंज का अपर साइड है आपका 850 एंड डाउन साइड है 49,620। इसी रेंज में हम घूम रहे हैं। अगर ये इस गैप को फिल करके सक्सेसफुली इसके ऊपर डेली क्लोजिंग दे देता है विच इज 51,100 के ऊपर, मान लो अगर बैंक निफ्टी डेली क्लोजिंग दे देता है, देन इट विल बी पॉजिटिव, एक ब्रेकआउट की तरह हम इसको देखेंगे। बट चांसेस यही लग रहा है कि गैप फिल करके फिर से ये रेंज में ही आ सकता है। ठीक है, अभी हमें इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड जो भी लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर आपको इसमें हेल्प होती है एंड मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आपको हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको सारे जो अपडेट्स हैं ना वो टाइमली मिलेंगे फिर। ओके, नाउ बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमारे लिए अपकमिंग जो रेजिस्टेंस दिख रहा है इट इज एट 50,635। ओके, तो हम क्या करेंगे 50,635 के ऊपर इस ट्रेंड लाइन जो दिख रही है ऊपर से आ रही है, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ये हमारे लिए सबसे फेवरेबल अपॉर्चुनिटी होगी कॉल बाय करने के लिए। 50,635 के ऊपर अगर आप कॉल बाय करते हो तो सीधे सीधे आपका जो टारगेट है वो गैप फिलिंग की तरफ होगा विच इज 51,080 के आसपास में। तो यानी कि आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिल सकता है ऑलमोस्ट 400-450 पॉइंट्स का। तो ये देखिए हमें थोड़ा वेट करना होता है, दैट्स इट। अगर आप पेशेंस दिखाओगे तो लेवल्स जब आएंगे ना तब आपको एक भयंकर सा मूव मिल जाएगा। 400-500 पॉइंट अगर आपको बैंक निफ्टी में मिल गया तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं एक दिन में, है ना। तो 50,635 के ऊपर ही थोड़ा पेशेंटली वेट करिएगा। उससे पहले अगर आप ट्रेड लोगे तो थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप का ही ट्रेड आप ले पाओगे। तो उस अगर 50,635 के ऊपर अगर आप कॉल लेते हो तो टारगेट आपको यहाँ पर 51,000 से लेके 51,080 तक के देखने को मिल सकते हैं 635 के ऊपर। लेकिन अगर आप उससे पहले ही ट्रेड लेना चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो विच इज 70 to 80 पॉइंट्स के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट आई वुड नॉट सजेस्ट, जिस तरीके का मोमेंटम है आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप स्कैल्पिंग करें इतने छोटे पॉइंट्स के लिए, और काफ़ी रिस्की हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको यही बोल पाऊंगी कि 50,470 के ऊपर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। 50,470 अबव स्कैल्पिंग ट्रेड फॉर 70 to 90 पॉइंट्स। ओके,
यानी कि 5470 के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो 50,470 के ऊपर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का, आपका टारगेट हार्डली 550 टू 570 का होना चाहिए। मेन जो मोमेंटम है वो 635 अगर ब्रेक करेगा तो ही आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पर देखने को मिलेगा। डाउन साइड पर हमें क्या करना है, डाउन साइड पे वी विल वेट कि ये जो लेवल है हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये है 50,300 का लेवल। ओके 300 भी नहीं है, ये एक्चुअली 290 का लेवल है। 290 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो आप यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए प्ले कर सकते हो। मैं लिख दे रही हूँ लेवल्स को, 50,285, हम थोड़ा बफर भी रखेंगे बिलो पुट, ठीक है। अगर ये 285 के नीचे निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो आपको एक अच्छा खासा नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ट्रैवल करता हुआ दिखेगा, जिसका टारगेट रहेगा 130 एंड देन डायरेक्टली आपका जो टारगेट रहेगा वो 49,913 का रहेगा। तो ये जो लेवल्स हैं इस पे आपको थोड़ा फोकस रखना है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। अभी मैं आपको फिन निफ्टी का भी दिखा देती हूँ चार्ट। आप बस क्या किया करो, जब मैं आपको लेवल्स बताती हूँ तो आप इसको भी अपने चार्ट पर प्लॉट कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि जब आप कल ट्रेड करने बैठो तो ये लेवल्स आपके पास हो। बाकी तो लाइव मार्केट में आपको मेरे टेलीग्राम पर ही अपडेट्स मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं फिन निफ्टी के ऊपर, जिसका ट्रेड मैं आपको एनीवे कल 2:30 के बाद दे दूंगी, सो नॉट टू वरी। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपायरी में हमें क्या ट्रेड लेना है। तो एक्सपायरी के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया, अपर साइड में जो है ना 23,161 प्रोबेबल टारगेट है लॉन्ग साइड का। तो ये लॉन्ग साइड का जो 23,161 का टारगेट है, ये कैसे आएगा? ये तब आएगा जब फिन निफ्टी जो है वो 23,025 को ब्रेक करेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, 23,025 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, तब आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। 23,025 के ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना एंड आप 30 मान के, 23,030 मान के चलो, इसके ऊपर आपका जो टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली 23,160 का रहेगा, विच इज 130 पॉइंट्स का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं डाउन साइड की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर इमीडिएट जो आपको फॉल है, जिसके नीचे आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो, वो निकल के आ रहे हैं 22,850। तो 22,850 के नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अभी हम क्या है, अभी इस रेंज में है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर करेंगे इधर से जो आ रहा है, क्योंकि ये 15 मिनट का ट्रेंड लाइन डजंट मैटर एट ऑल, है ना। यहाँ पर आपको जो इमीडिएट, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो भी गया ना ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक है, तो हर 10-15 पॉइंट में रेजिस्टेंस है, तो उस पर ट्रेड करके फायदा नहीं है। आप अच्छा क्लियर कट एक क्लियर मोमेंटम आपको मिलेगा 23,030 के ऊपर। तो 23,030 के ऊपर गया, 23,160 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग करो। डाउन साइड में भी अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे यहाँ पे भी एक स्विंग लो है, यहाँ पर भी है, तो ये 10-15 पॉइंट का स्विंग लो लेकर आप क्या करोगे, तो बेस्ट यही है कि 22,850 के नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। डायरेक्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 22,650 पे दिख रहा है, तो मतलब 200 पॉइंट का आपको फॉल जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर 22,850 का सपोर्ट है जो फिन निफ्टी का, वो टूट जाता है तो ये लेवल्स के बाहर अगर आप ट्रेड करोगे तो यू विल गेट अ गुड ट्रेड। तो 22,850 एंड 23,030, इसके बाहर टेक ट्रेड आउटसाइड दिस। ओके, इसके बाहर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आज रात में मैं लाइव आऊँगी डेल्टा एक्सचेंज में, क्रिप्टो में हम ट्रेड करेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो और डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ज्वाइन हो जाना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। सो बाय बाय, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी राखी टू ऑल माय ब्रदर्स।